हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे उप्स के सारे प्लेलिस्ट कि कौन कौन से सॉरी यूनिट्स देखेंगे। उसके प्लेलिस्ट मैं नीचे डाल दे रहा हूँ, तो जाओ और प्लेलिस्ट से पढ़ लो। देखो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है इजी तरीके से, तुम्हें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो ढूंढने में ही सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो एक दिन अगर पहले पढ़ रहे हो तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डाला है, सारे यूनिट्स का, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे यूनिट्स का ऐसे डाल दिया नीचे। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर कैसे लिखना है, ठीक है। और ये थोड़ा टॉपिक्स बता देता हूँ कि इसमें कैसे कैसे पढ़ना है कि फटाक से तुम्हें हो जाए याद ये कोड वोड, ठीक है। तो चलो करते हैं। पहला थर्ड यूनिट क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो क्वेश्चन क्या आता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उसके टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। टाइप्स तीन है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल ओवरराइडिंग। कुछ तो है वर्चुअल, प्योर वर्चुअल, वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। ये तीन चीजें होती है। देखो कंपाइल, रन टाइम और ये रुको, ये देखो ये जो दिख रहा है ये होता है तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक नेम है लेकिन उसके काम बहुत अलग अलग डिफरेंस है। जैसे कि हम एडिशन से बहुत सारे फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, मतलब फ्लोट को भी ऐड कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका काम बस एक है, लेकिन नेम एक है लेकिन काम अलग अलग है, हर उसके डिपेंड्स डेटा टाइप पे, ठीक है। तो ये देख लेना तुम लोग कैसे पढ़ना है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन रहता है, ठीक है। देखो एक फंक्शन रहता है, ये प्लस ऑपरेटर्स। इसका सिंटेक्स देख लेना पक्का, लिखना कैसे मैं भी बता देता हूँ। देखो इसमें पहले ये बताता हूँ क्या होता है। फंक्शन ऑपरेटर रहता है, ऑपरेटर क्या कर सकता है इसमें, तो मैं स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता है, फंक्शन क्या बोलते हैं, इंटीजर भी ऐड कर सकता है, फ्लोट भी ऐड कर सकता है इस मेथड से, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का ये काम होता है, सॉरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, मैं थोड़ा गलत हो गया। ये फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या मतलब है, एक फंक्शन को क्या करते हैं, थोड़ा भूल गया हूँ, देख लेना यार, मैं नीचे लिंक डाल दिया हूँ, देख लेना। उसके बाद ये पक्का आता है कंपाइल रन टाइम, ये पॉलीमॉर्फिज्म का ये रन टाइम और कंपाइल टाइम का डिफरेंस पक्का आता है। कभी कभी देखो कहीं कहीं तो आ जाता है, देखो सॉरी सॉरी गाइस। ये अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इस सब बता, इसमें दे दिया है, मैंने लिंक डाल दिया नीचे लाइन बाई लाइन, ऐसे ही बुक में जैसे है। डेटा कन्वर्जन मतलब कि इंट से फ्लोट में, फ्लोट से इंट में कन्वर्जन करते हैं तो डेटा लॉस कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, ये सब मैंने वो भी लिंक डाल दिया। टाइप कास्टिंग क्या होता है, इम्प्लेस, ये भी डेटा कन्वर्जन का ही एक टाइप है, देख लेना तुम लोग, नीचे डाल दिया मैंने लिंक उसका भी। कीवर्ड देख लेना बस। पॉलीमॉर्फिज्म में चार चार पांच टॉपिक है। डेटा कन्वर्जन है, अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, पॉलीमॉर्फिज्म के टाइम जैसे कि ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन। ये बस पांच ही चार टॉपिक पढ़ने हैं, ये नीचे डाल दिया। देखो मैंने डिस्ट्रक्टर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर ये सेम ही है, मतलब ये ऐसा वर्चुअल फंक्शन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो हम क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर, उसको डिस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो बताया है। और अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्या होता है, ये भी बहुत ईजी है, बस ये थोड़ा सिंटेक्स याद रखना है तुम्हें, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो थर्ड यूनिट खत्म हो जाएगा, पांच टॉपिक तुम्हें पढ़ना है सीधा। क्या पढ़ना है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप कौन कौन से? तीनों टाइप के बाद अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, फिर उसके बाद डेटा कन्वर्जन, पांच टॉपिक हो गए, ठीक है। उसके बाद ये फाइल फाइल सॉरी इसको बोलते हैं फाइल एंड स्ट्रिंग, और ये है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है, फाइल को हम कैसे ओपन करते हैं, फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, फाइल स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब वो ना आईओ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, यही होता है जो हम लोग लिखते हैं ना। ये देखो ये वाला आईओ स्ट्रीम, देखो तुम्हें दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसको जो लिखते हैं इसको बोलते हैं स्ट्रीम क्लास, ठीक है। इसमें लिखते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, उसको बोलते हैं। देखो ये इसके सारे टाइप दिए रखे हैं, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम, इनपुट सॉरी आउटपुट फाइल स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम यानी फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम सारे जगह फाइल पे काम करता है। इसके सारे फंक्शन देख लेना, ठीक है, इंड ये सब। उसके बाद इसमें तीन चार चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। स्ट्रीम के सारे ये क्लासेस, मतलब ये पढ़ना टाइप्स, ठीक है। फिर इसके स्ट्रीम एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, एरर कैसे करते हैं, देखो आई इस गुड आया तो ट्रू वेन एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। ये पढ़ लेना, ये बहुत ईजी है, बस ये फंक्शन याद रखना है। अगर आया स्ट्रीम एरर क्या क्या होते हैं तो ये बता देना। इसको हैंडल कैसे करते हैं, तो ये सारे फंक्शन लगाते हैं और हैंडल होता है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रीम हो गया। स्ट्रीम के बाद आता है फाइल के सारे कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं, जैसे ओपन, गेट लाइन, सीक, स्टेल। जी ओपन से फाइल ओपन होता है, गेट में पॉइंटर जाता है, गेट लाइन में से देख लेना तुम। सारे फंक्शन के लिंक दिया है मैंने सारे टॉपिक के, इसमें जी चार पांच ही टॉपिक पढ़ने हैं। देखो फाइल पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर से हम लोग ये पॉइंट करते हैं सारे स्ट्रिंग को। ये देखो सीक, जी, पी, ये सब क्या क्या करता है ये पढ़ लेना इधर, देखो, ठीक है, और कैसे यूज होता है। उसके बाद फाइल मेंबर फंक्शन क्या होता है, बस इतना ही है और खत्म हो गया। क्या है इसमें, मेमोरी ऑब्जेक्ट, ये सब ये कमांड लाइन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कमांड लाइन आर्गुमेंट आता है, देखो आया है कोई तो आया है कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये देखो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट में यही पढ़ना है। देखो इसमें क्या करना है, ये थर्ड यूनिट तुम्हारा हो गया। थर्ड यूनिट, ये फोर्थ यूनिट में क्या आता है, एक्सप्लेन फॉर्मेट ऑफ द अनफॉर्मेट, मतलब उसके इनपुट आउटपुट यूज इन सी प्लस। ओ सॉरी, ये फाइल के इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं वो तुम्हें बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन यूज ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट, कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ लेना। देखो
एक काम करना, पहले सारे ये जो भी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, ठीक है, तो पीवाईक्यू पहले रट्टा मार लो या देख लो एकदम पहले से, ठीक है। पीवाईक्यू पढ़ने के बाद उसके बाद ही जाना एग्जाम दे। पॉइंटर ये बस खत्म हो गया। उसके बाद आता है 5th यूनिट, एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग? मतलब कोई एक्सेप्शन आ गया कोड में, जैसे कि 0 से डिवाइड करना है, तो वो एक्सेप्शन एक होता है। फिर कोई एक्सेप्शन आ गया, जैसे कि हमें पता नहीं है कि कोड में क्या आ जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो उसको रखते हैं हम एक सर्टन ब्लॉक में, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन ब्लॉक। उसमें 3 चीज़ें होती है, ट्राई कैच थ्रो, सॉरी ट्राई कैच थ्रो, 3 ही चीज़ होती है। ये देखो ट्राई कैच थ्रो, बस बहुत ईजी है, मैंने नीचे लिंक दिया, पढ़ो एकदम, एक बार में ही समझ में आएगा, ठीक है। इसमें इतने सारे भर भर के दिया है, उसमें कोई मल्टीपल कैच क्या होता है, बार बार कैच करते हैं। रीथ्रो क्या होता है, एक को बार बार थ्रो करते हैं, देखो ट्राई ट्राई थ्रो फिर थ्रो, ऐसा ही बहुत ईजी है। एक्सेप्शन ये भी वही है, एक बार बार एक ही चीज़ को दिया है, पढ़ लेना थोड़ा। उसके बाद और क्या है, एक्सेप्शन हायरार्की क्या कौन कौन से हैं, डिस्ट्रक्टर एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब डिस्ट्रक्ट कैसे होता है एक्सेप्शन में, ये सब थ्योरी बहुत ही है। देखो सिंटेक्स पक्का लिखना है इसमें। 5th यूनिट में टेम्पलेट है, टेम्पलेट में भी बहुत ईजी है। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट हम यूज़ करते हैं कि कोड को रीराइट से बचा सके। इसमें उसके सारे टाइप्स लिखने हैं, मतलब टाइप बोल रहा हूँ, मतलब यूजेस लिखने हैं, एप्लीकेशन लिखने हैं, ठीक है। टेम्पलेट कैसे यूज होता है, देखो टेम्पलेट का सिंटेक्स ये होता है, टेम्पलेट और नेम एंड टी, ये सिंटेक्स होता है तुम्हें, ठीक है। ए प्लस भी लिया, वॉइड एडिशन, टी भी लिया, इसमें एडिशन कोई भी नंबर न्यूमेरिक वैल्यू एंड फ्लोट वैल्यू ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे दिया भी है, फ्लोट में क्या न्यूमेरिक वैल्यू भी ऐड हो रहा है और इंटीजर भी वैल्यू भी ऐड हो रहा है। उसके बाद टेम्पलेट के बाद नीड ऑफ टेम्पलेट, ये देख लेना, ये सब फंक्शन कौन कौन से थे। ओवरलोडिंग वही कि एक ऑपरेटर से हम क्या क्या करा सकते हैं, तो इसमें वही ना कि प्लस से हम फ्लोट को भी ऐड कर सकते हैं, इंटीजर को भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी, वही ओवरलोडिंग होता है, ओवरलोडिंग है ना, हाँ ओवरलोडिंग। उसके बाद नॉन टाइप पैरामीटर्स ये नहीं आते हो, स्किप भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ लेना, बस थ्योरी पढ़ लेना, कहीं आ गया तो लिख सकते हो। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टील क्या होता है, स्टील होता है और ये टेम्पलेट का एक लाइब्रेरी होता है, जिसमें हम बहुत सारे कोड को बना के उसमें टेम्पलेट बना के स्टोर करके रखते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट होता है, एल्गोरिदम, सॉरी कंटेनर, लिटरल, एल्गोरिदम, इसके तीनों के बारे में पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। कंटेनर क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से, लिटरल्स है, उसके बाद क्या एल्गोरिदम है, लिटरल्स कंटेनर क्या जो भी होता है देख लेना। देन और इसके भी लिंक मैंने डाल दिया लाइन बाई लाइन, मतलब एग्जैक्ट जैसे बुक में दिया वैसे ही। स्टील स्टैक क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर स्टैक तुमने स्टैक अभी पढ़ा तुमने एफडीएस में, वेक्टर पढ़ना थोड़ा सा। फिर लिस्ट क्या होता है, लिस्ट मतलब पता ही, एल्गोरिदम क्या है ये भी पता है, सारे स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मिन मैक्स एल्गोरिदम, मिनिमाइज सॉरी मिनिमल और मैक्सिमम एल्गोरिदम, सेट ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, सेट ऑपरेशन मतलब वही बाइनरी सॉरी बुलियन सेट, वो जो रहता है सेट वाला। हीप सॉर्ट क्या होता है, अभी पढ़ा तुमने हीप सॉर्ट क्या होता है एफडीएस में, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। टाइप ऑफ लिटरल्स पढ़ने हैं, लिटरल्स के टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। और फिर आएगा इसमें डिफरेंस आता है, देखो डिफरेंस किधर गया, ये रहा, एडवांटेजेस डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या होता है, सीक्वेंस कंटेनर, एसोसिएट कंटेनर, ये कंटेनर के टाइप है उसमें पढ़ लेना, वो भी डाल दिया मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना, इसमें 5 टॉपिक, हर चीज़ में 5-6 टॉपिक पढ़ने, तो मैंने लिंक डाल दिया नीचे, जाओ पढ़ो ध्यान से, वीडियो देख लो मैंने कैसे बताया कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से स्किप मार देने हैं, ठीक है। अगर अभी पढ़ रहे हो, मतलब पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो, नहीं तो अभी रिवीजन करो तो सब रिवीजन मारो, कोड कैसे लिखना है, सिंटेक्स याद रखना। चलो बाय, सब्सक्राइब करो, गुड बाय।